जब भी बॉडी में दोस्तों कोई ना कोई कमी आती है, कोई ना कोई समस्या आती है। अब देखते हैं सबसे हर घर की एक समस्या है ज्वाइंट पेन। ना क्वेश्चन है कि ज्वाइंट पेन होता कैसे, जरा देखते हैं इसको। ज्वाइंट पेन दोस्तों होता क्या है कि आपके जब ये घुटना मुड़ता है, राइट, तो घुटने के मुड़ने की वजह से दो हड्डियां प्रॉपर कनेक्ट होती हैं ऊपर और नीचे में। घिसते 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 कुछ चीज़ उसमें खराब हो जाती है, कुछ मैकेनिज्म खराब हो जाता है। उस मैकेनिज्म को खराब होने पे जब भी हम उठते हैं बैठते हैं तो एक समथिंग एज के बाद में आपको ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। आपको किसकी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है? ये घुटने की समस्या। लोग बोलते हैं अर्थराइटिस हो गई। ना हमें समझना पड़ेगा कि अर्थराइटिस में कौन कौन सा पार्ट जिम्मेदार होता है और कैसे अर्थराइटिस होता है। लेट्स सी, हड्डी है, दोनों के हड्डियों के बीच में सबसे पहले जो अंदर एक लेयर होती है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं क्या? कार्टिलेज। आप देखेंगे ये यहाँ पे एक कार्टिलेज है। कार्टिलेज एक गद्दा है, एक पैड है। जैसे मान लीजिए आप अभी छत से छलांग मारे नीचे जमीन पे और जमीन पे कूदे तो आपको क्या होगा? झटका लग के ब्रेक हो सकती है, हड्डी टूट सकती है या आपको दिक्कत हो सकती है, राइट। लेकिन सेम टाइम में यदि आप छलांग मारे लेकिन नीचे गद्दा रख दें, तो जब गद्दा रखेंगे तो स्पंज होकर नीचे जाएगा तो आपको झटका नहीं लगेगा, वो चोट नहीं लगेगी, राइट। आपने कुछ भी रख दिया तो बेसिकली जो कार्टिलेज गद्दे पैड का काम करिए। जब हमारा घुटना ऐसे से मुड़ता है ना, मेरा हाथ यदि देख रहे हैं वीडियो में, तो जब मुड़ते हैं ऐसे से घुटने को बार बार मुड़ते हैं तो गद्दे की वजह से हड्डियां आपस में टकराती नहीं, तो जिसकी वजह से हमें दर्द नहीं होता। एक एज के बाद में ज़्यादा घिसते घिसते कार्टिलेज घिस जाती है तो हड्डियां टकराने शुरू हो जाती है। पहला रीजन होता है ये दोस्तों ज्वाइंट पेन का। नंबर 2, इन दोनों ज्वाइंट्स के अंदर में एक लिक्विड, एक चिकनाई भरी होती है, उसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये चिकनाई होने की वजह से, जैसे मोबिल, आप गाड़ी में मोबिल डालते हो या सिलाई मशीन में दरवाजे में जब जाम हो जाते हैं तो क्या करते हैं? उसमें मोबिल ऑयल डालते हैं कि वो चिकनाई जाएगी तो सरकना शुरू हो जाएगा आराम से। तो इस कार्टिलेज के बीच में एक चिकनाई भरी होती है जिससे कि अब मोबिलेशन बने और ये साथ में ये पैड खराब ना हो, गद्दा खराब ना हो। तो इस मोबिलाइजेशन को, जब भी मोबिल भी कम हो जाती है तो भी पैड घिस के खराब हो सकता है, तो मोबिल भी कम हुआ तो भी ये पैड घिसेगा, राइट। इसके बाद में बात करूं दोस्तों, तो ऊपर के हड्डी को और नीचे के ज्वाइंट्स को एक लेयर आपके स्किन का एक लेयर बांधती है मसल्स का, उसको बोलते हैं लिगामेंट। यदि लिगामेंट कमजोर हुआ, ब्रेक हुआ, तब भी ज्वाइंट पेन आएगा। और सबसे लास्ट में दोस्तों आता है मसल्स, हमारे जो मसल्स ऊपर होते हैं। तो यानी कि आपको लिगामेंट, कार्टिलेज, ये जो फ्लूइड है, जो आपकी चिकनाई है, मोबिल जिसको मैं बोल रहा हूँ उसको, और साथ में गद्दे को, ये जब सारी चीज़ें सुरक्षित रहेंगी तो आपको ज्वाइंट पेन नहीं होगा। लेट्स सी जरा कैसे बात करते हैं फिर से इसको हम। सबसे पहले हम लेते हैं लिगामेंट, क्योंकि लिगामेंट ऊपर की हड्डी को नीचे की हड्डी को बात रखता है। दोस्तों लिगामेंट को रीबिल्ड करने के लिए या मजबूत करने के लिए दुनिया की कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी दोस्तों देती है, पता है क्या? ग्लूकोजामाइन। आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले जाओ जो हड्डी को डॉक्टर हो, चाहे आप दुनिया का एमवे, वेस्टीज, मोदी का किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में चले जाओ, एवरीवन सेलिंग ग्लूकोजामाइन। हर कंपनी ग्लूकोजामाइन देती है ज्वाइंट पेन के लिए और ये काम भी करता है। ग्लूकोजामाइन दोस्तों प्लेज अ वाइटल रोल इन बिल्डिंग कार्टिलेज। कार्टिलेज को बिल्ड करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रोल कौन प्ले करता है? ग्लूकोजामाइन। कार्टिलेज क्या होता है? दोनों हड्डियों के बीच में जो गद्दा लगा होता है, गद्दे की बात हो रही है, उस गद्दे को रिपेयर करने में। यदि आपकी, देखिए सप्लीमेंट क्या होता है दोस्तों, सप्लीमेंट बीमार होने के बाद नहीं लिया जाता, बीमार होने के पहले लिया जाता है। जैसे कोई बोला सर मुझे कैसे तक माइन मुझे लेना चाहिए, लेना इसलिए चाहिए कि आपको सारा फ्रूट, सारे वेजिटेबल, सारे ड्राई फ्रूट आप रोज नहीं खाते, इसलिए लेना चाहिए। कोई बोलता है कि मुझे ये ज्वाइंट पेन का क्यों लेना, मुझे तो ज्वाइंट पेन है नहीं सर, इसलिए लेना चाहिए। आपको ज्वाइंट पेन ना हो, अगले 45-50 साल में होना तो 70-80 साल बाद होगा, 60 साल बाद होगा, इसलिए आपको लेना है कि आप हेल्दी रहो, क्योंकि पहले से लिगामेंट मजबूत हो तो क्यों आएगी ज्वाइंट पेन की समस्या। तो कार्टिलेज को बिल्ड करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना, ये होता है क्या? ग्लूकोजामाइन। जितने भी खिलाड़ी हैं वो लोग ज्वाइंट को मजबूत करने के लिए आजकल लेते हैं कोलाजन पेप्टाइड्स। कोलाजन पेप्टाइड्स पिछले 12-13 सालों से लोग ले रहे हैं बहुत तेजी से, और कोलाजन पेप्टाइड्स बहुत महंगा आता है तो मैक्सिमम कंपनियां ले नहीं पाती, और मार्केट में इसमें वेस्टीज के अलावा कोई भी कंपनी दोस्तों कोलाजन पेप्टाइड्स नहीं बेचती। अभी कोलाजन पेप्टाइड्स उनका बहुत बाद में आया था, हमारा प्रोडक्ट लॉन्च, कोलाजन पेप्टाइड्स बहुत बाद में आया, बता दूं आपको। तो ऐसे केस में हमने क्या किया दोस्तों कि कोलाजन पेप्टाइड्स को साथ में लिगामेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अब देखें कोलाजन पेप्टाइड्स आर हाईली बायो अवेलेबल, दे एक्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स, रिन्यूइंग बॉडी टिश्यूज सच एज स्किन, बोन्स एंड ज्वाइंट्स। इनको रिबिल्ड करने के लिए कोलाजन पेप्टाइड सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, और ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ग्रेड में इसकी गिनती स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंदर की जाती है। तो स्पोर्ट्स मैन इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उस घुटने को मजबूत करने के लिए। दोस्तों जरा सा ध्यान देना, इतना शानदार प्रोडक्ट आपके हाथ में है, हमने इन दोनों को कंबाइंड किया, ध्यान दीजिएगा, हमने इन दोनों को एक साथ कंबाइंड किया। कंबाइंड करने के बाद में सर ज्वाइंट पेन होने के बाद बिल्कुल ले सकते हैं। ज्वाइंट पेन होने के बाद में ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी यानी ऊपर की हड्डी, नीचे की हड्डी, जो लिगामेंट बेसिकली होती है,
तो जैसे मान लीजिए आपके पास में दो लकड़ियां हों, तो दो लकड़ियों को चिपकाने के लिए आप क्या करते हैं, एक स्क्रू लगा के टाइट कर देते हैं। जैसे मैंने स्क्रू का फोटो क्यों डाला, जिससे कि याद रहे आपको, मुझे भी याद रहे प्रेजेंटेशन के टाइम, कई बार मैं भूल जाता हूँ लंबा प्रेजेंटेशन में, राइट। तो आप क्या करते हैं कि दो हड्डियों को, दो ज्वाइंट्स को या दो लकड़ी को टाइट करने के लिए बीच में हम क्या करते हैं, एक टाइट करते हैं, पेंच टाइट करते हैं कि दोनों का जोड़ मजबूत हो जाए। तो जिस तरीके से पेंच काम करता है किसी भी दो पार्ट को टाइट करने के लिए, ठीक ऐसे लिगामेंट काम करती है किसको, अपने दोनों हड्डियों को टाइट करने के लिए। अब लिगामेंट को मजबूत करने के लिए ग्लू की तरह काम करता है विटामिन सी। यानी यदि आपको विटामिन सी आपके प्रोडक्ट के अंदर में हो, प्रॉपर विटामिन बॉडी में हो, तो विटामिन सी बेसिकली ऊपर के लिगामेंट को नीचे को ग्लू चिपकाने का काम करती है, जोड़ के बहुत कनेक्टिविटी कम। एक तरह समझो कि आप फेविकोल डाल देते हो उसके अंदर, भाई जो उखड़ना हो लिगामेंट और लेट उखड़ेगा, फेविकोल हो मजबूत हो जाएगा। आपको मालूम कि अलमीरा से लेकर बेड से लेकर जब कुछ भी बनता है तो पेंच से पहले बनता था, बाद में पेंच भी पहले फेविकोल लगाएगा फिर पेंच लगाएगा। तो फेविकोल क्यों, क्योंकि जितना मजबूत हो जाए उतना अच्छा। तो फेविकोल का काम करता है विटामिन सी। लेकिन विटामिन सी सिंथेटिक मोड में लेने पे, जैसे किसी ने बोला कि स्टोन हो सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं, साथ में सिंथेटिक मोड काम करने पे मेडिकल फार्मा, और हम लोग फार्मास्यूटिकल में है नहीं। तो दोस्तों विटामिन सी का नेचुरल सोर्स हमने लिया, और नेचुरल सोर्स हमने लिया क्या, रोज हिप एक्सट्रैक्ट। बहुत एक्सपेंसिव ये भी आता है। रोज हिप एक्सट्रैक्ट कंटेन द सीड्स ऑफ रोज प्लांट, dried rose hip and the seeds are used together to make medicines. Fresh rose hip contains the lot of vitamin C, so it shares many uses of with vitamin C, including preventing the treating cold, flu and vitamin C deficiency. आज कोरोना के टाइम में विटामिन सी सभी लोग ले रहे हैं, राइट। लेकिन सभी लोग विटामिन सी का सोर्स क्या है, सिंथेटिक केमिकल्स। लेकिन आज हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर में रोज हिप एक्सट्रैक्ट से, जो नेचुरल प्लांट से निकाल के विटामिन सी का यूज किया गया है, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा है। सर एक भी कंपनी रोज हिप एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल विटामिन सी के लिए ज्वाइंट के साथ नहीं करती। वी आर द ओनली वन कंपनी, क्योंकि हमारा पर्पस क्या था कि टारगेटेड न्यूट्रिशन देना है और ऐसा देना जो नेचुरल सोर्स मैक्सिमम हो सके। हमने इसको ऐड किया। हमने ये देखा कि अब आपकी मसल्स हो गई बोस्वेलिया सेरेटा। ध्यान दीजिएगा, स्टडीज सो दैट बोस्वेलिया में रिड्यूस इन्फ्लामेशन, जो सूजन होती है उसको कम करने के लिए, मे बी यूजफुल टू ट्रीटिंग द फॉलोइंग कंडीशन, ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। देख रहे आप, यानी कि जितने अर्थराइटिस से लेके अस्थमा से लेके कई जगह काम करते हैं। स्पेशली इसको दोस्तों यूज किया गया सूजन के लिए, जिनको ज्वाइंट पर होती है उनकी बॉडी वहाँ पे उस एरिया सूज जाती है, राइट। हमने बोस्वेलिया सेरेटा को ऐड किया। बोस्वेलिया सेरेटा सूजन में, दर्द में, दोनों में काम करता है, जिसको हमने यूज किया इसी के अंदर में। हमने इसको अलग से नहीं दिया। साथ में हल्दी, साथ में आपको सर आपको याद होगा कि बचपन जब कुटैया हमारी होती थी और कहीं चोट लगने के बाद माँ हमें हल्दी बांटती थी। क्यों, कि बेटा हल्दी ये सूजन खींच लेगा, दर्द खींच लेगा। इस वजह से हमारे बुजुर्ग लोग जानते थे कि हल्दी दर्द खींचता है, सूजन खींचता है, ब्लड को फाड़ देता है, जिससे क्लॉटिंग ना हो। एक्चुअली आप देखेंगे कि हल्दी नहीं, हल्दी के बीच में कुर्कुमिन वो काम करता है। वो उनको नहीं पता था, उनको पता था हल्दी काम करता है, उसके बीच में कुर्कुमिन क्या उनको नहीं मालूम, वो साइंस ने बताया बाद में फिर आके। हल्दी हर घर में है। हमने दोस्तों कुर्कुमिन एक्सट्रैक्ट, हमने अर्क यूज किया, ध्यान दिए, उस कुर्कुमिन का भी अर्क यूज किया और उसको भी एक साथ इकट्ठा किया दोस्तों। और इन चीज़ों को इकट्ठा करने के साथ में हमने ये ध्यान दिया कि कॉन्डियम सल्फेट और एमएसएम को भी हमने उसके अंदर ऐड किया, जो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, कोई भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनी नहीं करती। क्यों, आप देखिए ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि कनेक्टिंग टिश्यूज को रीजनरेट करने में काम करती है। यानी जो दोनों टिश्यूज जो होते हैं दोनों हड्डियों के बीच में, उसको रिकवर करने में काम, उसको ज्वाइन करने में काम करती है। इसको हमने ऐड किया कॉन्डियम सल्फेट। देखिए कोई भी कंपनी यूज अगेन नहीं कर रही है अभी आज डेट में। और एमएसएम, हाँ एमएसएम कुछ लोग इस्तेमाल आज डेट में कर रहे हैं। एमएसएम को दोस्तों इसके अंदर यूज, ध्यान दीजिएगा, एमएसएम कुछ कंपनियां इस्तेमाल करती हैं क्योंकि कोलेजन बनाने में, फ्लेक्सिबिलिटी में काम करती हैं। साथ में एक लास्ट चीज बच गई चिकनाई की, जो दोनों हड्डियों के बीच में चिकनाई कहाँ से आएगा, तो चिकनाई के लिए दोस्तों हमने उसके अंदर यूज किया क्या, एक तो अच्छा हाँ कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट में भूल जा रहा था। कैल्शियम का भी अगेन दोस्तों पार्ट होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट मार्केट में ज़्यादातर कंपनियां बेचती हैं। कैल्शियम सिट्रेट 20% ज़्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम हमने ऐड किया इसी के अंदर में। और साथ में दोस्तों हमने विटामिन D3, क्योंकि आप कैल्शियम को ऑब्जॉर्व करने के लिए डी चाहिए, तो हमने D3 भी ऐड किया इसी के अंदर में। और हमने प्रोडक्ट तैयार किया, उसका नाम रखा गया ऑर्थोमेगा। ध्यान दीजिएगा, हमने इसके अंदर ग्लूकोजामाइन यूज किया, एमएसएम यूज किया और कॉन्डियम सल्फेट यूज किया। किसके लिए, आप देख सकते हैं, रीग्रोथ के लिए, टिश्यूज के लिए, डैमेज के लिए। हमने स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज लिगामेंट के लिए क्या यूज किया, कोलाजन पेप्टाइड, विटामिन D3, कैल्शियम सिट्रेट, रोज हिप एक्सट्रैक्ट। फ्लेक्सिबिलिटी, याद है हमने बोला कि मोबिल, दोनों हड्डियों के बीच में मोबिल, उस मोबिल के लिए हमने ओमेगा 369 का सोर्स यूज किया, साथ में कुर्कुमिन एक्सट्रैक्ट यूज किया, साथ में बोस्वेलिया सेरेटा इस्तेमाल किया। और प्रोबायोटिक क्यों यूज किया, गट हेल्थ। मैंने आपको क्या बोला था,
हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर में प्रोबायोटिक्स कॉमन मिलेगा आपको। प्रोबायोटिक कॉमन है क्योंकि हमारा बना था, हमारा दुनिया के सबसे बड़ी प्रोबायोटिक कंपनी बनने का एक एम है 2023 जाते जाते। आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, घुटने से, ज्वाइंट से, पीठ में दर्द, शरीर में दर्द, ज्वाइंट में दर्द, एक सिंगल प्रोडक्ट देना क्या ऑर्थोमेगा। बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में ग्लूकोजामाइन लोग अलग बेचते हैं, राइट, ओमेगा 3 लोग अलग बेचते हैं, कैल्शियम लोग अलग बेचते हैं, और कोलाजन पेप्टाइड भी वेस्टीज लगभग 60-65 रुपए का अलग बेचती है। इन 4 चीज़ों को जोड़ दो दोस्तों तो वेस्टीज में अकेले एक महीने खुराक 3000 पहुंच जाता है। आप जोड़ लेना, सिर्फ 1250 इसका डीपी है। किसी भी घर में यदि मरीज हो, पेशेंट हो, पहले से दे सकते हैं। आप चाहते हैं आपको ज्वाइंट में हल्की हल्की समस्या आ रही है, लेना शुरू कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको ज्वाइंट में कोई समस्या ना आए दोस्त, तो आज क्या आपको तेल साबुन बेचने की जरूरत नहीं है। बिकम ए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, हेल्थ एक्सपर्ट। हर घर में समस्या है, ध्यान देना, मैं बोलता हूं कि एक बीबी हर घर में पाई जाती है। आप चैट में मैं पूछूंगा कि बीबी, व्हाट इज बीबी? हर घर में एक बीबी होती है। बीबी कौन है भाई? बीबी, ओके। तो सभी का मानना है कि बीबी यानी औरत, वाइफ, है ना। बीबी से मेरा टर्म्स क्या था? एक बीबी हर घर में दोस्तों एक बेरोजगार है और एक बीमार है। भुवन बम ग्रेट। हर घर में एक बीमार है, एक बेरोजगार है, और आप ऐसे इंडस्ट्री में हो कि बीमार को आप सप्लीमेंट देते हो, ठीक करने का प्रयास करते हो, और बेरोजगार को एक रोजगार देते हो। दोस्त आप बताओ, आपसे पुण्य का काम कोई कर रहा है? आपसे पुण्य का काम कोई कर रहा है कि एक आप जाके बीमार को काम कर रहे हो, और एक आप बीमार को जाके उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हो, और एक बेरोजगार को एक जॉब प्रोवाइड कर रहे हो कि आप इस सप्लीमेंट में हमारे साथ काम करो, एक बड़ी इनकम आएगी। और आज आपको बीबी का मतलब नहीं पता। ऐसा कौन सा घर है दोस्त जिस घर में बीमार नहीं है? ऐसा कौन सा घर है जिस घर में आप बेरोजगार नहीं है? हर घर आपका कस्टमर है, हर घर आपका प्रोस्पेक्ट है। और आपको लगता है कि आप बार में सर प्रोस्पेक्ट नहीं, लोग बोलते सर मेरे पास प्रोस्पेक्ट ही नहीं, किसको बोलूं? अरे धिक्कार है यार, आपको पता ही नहीं है, आप काम नहीं करना जानते। दोस्त यदि काम करने आओ ना तो इज्जत से काम करो, रेस्पेक्ट से काम करो। लोग बोलते तेल साबुन बेचने का ये काम ही नहीं है। तेल साबुन तो प्रिविलेज है दोस्त कि आपकी कंपनी में तेल साबुन है। तेल यदि आप किसी घर में जाके My90 बेच पाए, ओके फिटनेस बेच पाए, ऑर्थोमेगा बेच पाए, तो आपको लगता है तेल साबुन नहीं लेगा? सर तेल साबुन तो उसकी मजबूरी थी, ये मजबूरी नहीं थी, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं था। तो जो चीज़ उसको मजबूरी नहीं थी, यदि आपने उसको प्रेजेंटेशन देके बेच पाए तो तेल साबुन तो अपने आप ले जाएगा। वो तेल साबुन का धंधा करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग सफल नहीं हो सकते आप। जितना सप्लीमेंट बेचने पे आएंगे ना उस दिन धंधा। तो थैंक यू सो मच।